मुबारक हो दोस्तों, रबीका और हुसैनी की हो गई कुछ दिन पहले शादी। जी हाँ, इस साल की शादी नहीं नहीं, वो जो आप सोच रहे हो ना, वो तो पिछले साल की शादी थी ना। इस साल की शादी अब हुई है। आप इस बात से कंफ्यूज हो तो कोई ना, मैं आपको समझाती हूँ। वो जो पिछले साल की शादी हुई थी जिसमें रबीका ने वो काली कलर की बनियान पहनी हुई थी, वो तो पिछले साल की शादी थी ना। मैं तो बात इस साल की शादी की कर रही हूँ। मुझे तो लग रहा है मेरी दोस्त के बेटे के बच्चे हो जाएंगे ना, तब तक इनका कोई ना कोई इवेंट होगा। अरे शादी से रिलेटेड आपको उन आंटियों का पता होगा जो शादी के बाद तंग करती है ना कि बेटा खुशखबरी कब आएगी। मैं आपको बताती हूँ, ये वाहिद कपल है जिनको उन आंटियों ने तंग ही नहीं किया। उन आंटियों को पता था कि जब तक इनकी खुशखबरी आएगी वो आंटियां इस दुनिया में होंगी ही नहीं। इनमें तो बहुत टाइम लगेगा ना भाई, बहुत टाइम। मैं बता रही हूँ, इन्होंने अपनी शादी कयामत तक खींचनी है। जी हाँ, इन्होंने दज्जाल की भी कोई डांस परफॉर्मेंस रखी होगी। और ये रबीका खान ने कम से कम 1500 बार तो ब्राइडल लुक्स कर ही ली होंगी, पर फिर भी हुसैन रबीका को देख के सरप्राइज हो जा रहा है। ओ माय गॉड, यू लुक ब्यूटीफुल। अरे भाई, ये दीदी कल वाले ड्रेस में भी कुछ ऐसी सी दुल्हन ही लग रही थी। अब तो मैं भूल ही गई हूँ कि वो रेगुलर ड्रेसेस में कैसी लगती थी। और दूल्हे साहब जो वो सालों से सरप्राइज होते जा रहे हैं, कैसे? बाय द वे, पिछले साल का जो सीजन 2 था उसका एपिसोड नंबर 4 याद है आपको, जिसमें सेनू ने नीले कलर के लेंस लगाए थे। ओए होए होए होए, क्या इच्छाधारी सांप लग रहा था ये आदमी। ऐसे कॉन्फिडेंस को सलाम है भाई, सलाम। ऐसे बेरोजगार दिन देखने के लिए भाई कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। देखे तो सही, ये वो सांप है जो टीवी लाउंज में भी आ जाए ना, लोग इसको सीरियस ही नहीं लेंगे। ये वो सांप है जो मोर्टिन के स्प्रे से ही मर जाएगा। इसी को बोलते हैं आस्तीन का सांप। लुक्स की बात हो रही है तो दुल्हन की जो अम्मी है उन्होंने बड़ी कंफ्यूजन पैदा करके रखी है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि किसकी शादी है। बहुत सजी धजी आंटी, बहुत माशाअल्लाह से बहुत तैयार हुई है। एक दफा तो नागिन फिल्म की श्रीदेवी की याद आ गई। आंटी ने बिल्कुल दुल्हन से जो स्पॉटलाइट है ना वो छीन के रखी हुई है। सेनू की हरकतों पे जरा दोबारा से आते हैं। याद है आपको पिछले सीजन की बात है जब सेनू एंट्री मारी थी वो कश्ती पे। ओए होए होए, ये क्या था भाई, ये कौन सी एंट्री है? लोग बाय रोड आते हैं, बाय एयर आते हैं, ये दूल्हा बाय सी दुल्हन को लेने आया है। अब जो निकाह का टाइम होता है बड़ा इमोशनल टाइम होता है, तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें सेनू जो है वो रो रहा है। ओहो हो, बड़ा इमोशनल सा सीन है। असल में दुख इस बात का है कि दोस्तों उसकी निकाह का जो इवेंट है वो गुजर गया, अब वो दोबारा नहीं हो सकता। अब ना निकाह का इवेंट हो सकता है, ना प्री निकाह का इवेंट हो सकता है, अब तो बस पोस्ट निकाह का इवेंट हो सकता है। ये दो इवेंट गुजर गए, उनका दुख है। ये एक ग्रैंड वेडिंग भी है और ग्रैंड एडवर्टाइजमेंट भी। बाय द वे, शादी को लंबा करने का जो फॉर्मूला है ना वो बहुत सिंपल है। कोई एक इवेंट पकड़ो, उसका प्री और इवेंट और पोस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ढोलकी है तो प्री ढोलकी कर दो, ढोलकी कर दो, फिर पोस्ट ढोलकी कर दो। और बीच में भी अगर कोई भंग भरोसा ऐड होता हो तो वो भी कर दो। जैसे भाई प्री ढोलकी और ढोलकी के बीच में ढोलक उठाई, ढोलक बजाई, नाच नचाई, चटनी चटाई, मतलब ऐड करते जाओ इस तरह, और एक इवेंट की एक लिस्ट बन जाएगी। और इसी तरह आपके एक सीजन के 10 एपिसोड आराम से निकल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कौन से सीजन के कौन से एपिसोड की बात कर रही हूँ मुझे ही नहीं पता, लेकिन हुसैनू का एक डांस आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है इंटरनेट पे, जिसमें वो दुनिया के मुख्तलिफ शहरों का टाइम जोन्स बयान करते जा रहे हैं अपने हाथों से। न्यूयॉर्क में 3:30 बज रहे हैं, पाकिस्तान में 1:30 बज रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि जो दूल्हे साहब है ना वो फैसला घंटा घर में सुई का रोल कर सकते हैं। भाई का डांस जब मैंने देखा मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी आंखें डोनेट कर दूं। इवेंट की छोटी से छोटी डिटेल को फिल्माया जा रहा है। सीट लेने का भी व्लॉग आ चुका है भाई, 2 लाख लोगों ने उस व्लॉग को देखा है। 2 लाख लोगों को इस चीज में इंटरेस्टेड है कि शादी का जो बिस्तर है उस पर कौन से डिजाइन की और कौन से रंग की बेडशीट बिछने वाली है। ये है अब के नौजवान, ये नौजवान जो लेडी हरकतें कर रहे हैं। और इकबाल को उनसे उम्मीद थी कि ये उसके साहीन बनेंगे, ये पहाड़ों की चट्टानों में बसर करेंगे। भाई ये लोगों के बेडरूम में बसेरा कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में ना 2 किस्म के लोग रह गए हैं, एक भंग के लोग, एक ढंग के लोग। ढंग के जो लोग हैं ना उनको समझ में आ गई होगी कि भाई इस मुल्क में उनके लिए कुछ भी नहीं रखा है। उनकी पूरी कोशिश है यहाँ से रफू चक्कर होने की।
वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। दूसरे हैं भंग के लोग जो भंग पी के सो रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, जॉब भी नहीं, वेले बैठे हुए हैं। तो फिर वो यही करेंगे ना, बेडशीट का चेंज करते हुए रूप देखेंगे ना। असल में पाकिस्तान मुल्क में है दो इंटरटेनमेंट, एक खाना, दूसरा शादी। शादी करना वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया है मिडिल क्लास के लिए। ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, ये दोनों, इन्होंने तो अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और पे बातें करते हुए। तब तक के लिए मुझे दो इजाजत। ओके बाय।